आज के हमारे मेहमान गोल्ड मेडलिस्ट और आर्मी की शान है, लिखारी और शोबिस की पहचान, बैठे हैं हमारे साथ नुमान खान। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच रुमैसा, आपने बुलाया। क्या आपने अपनी जिंदगी के गोल्स हासिल कर लिए? नहीं, मेरे ख्याल में अच्छी जिंदगी गुजारने की क्या टिप्स हैं? हर दिन ऐसे जिए कि आप पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुमैसा कुरैशी और आप देख रहे हैं DTV NN नाज़रीन प्रोग्राम गॉसिप विद रुमैसा में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशाबाद होंगे और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे होंगे और स्पेशली इस ईद पर भी इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म जो है आप सब सिनेमाज में देखने वाले हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आज के हमारे मेहमान गोल्ड मेडलिस्ट और आर्मी की शान है, लिखारी और शोबिस की पहचान, बैठे हैं हमारे साथ नुमान खान। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच रुमैसा, आपने बुलाया और आपके चैनल पे आके बहुत खुशी हुई। आपका बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त निकाला आपने और कुछ वक्त दिया हमारे चैनल को आपने। सर 19 साल आपने आर्मी में वक्फ किए और 19 साल काफ़ी बड़ा टाइम होता है और मेजर रिटायर हुए, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे रुझान गया? जिस वक्त मैं आर्मी में था तो ड्रामा क्लब हमारा होता है, तो वो चाहते हैं कि आप में जो चीज़ भी फ़न है वो उसको उजागर करें, तो मैं ड्रामा क्लब का तो हिस्सा था ही। अच्छा। उसके बाद जब फ़ौज में गए तो आपको पता है कि गाहे बगाहे आपको कहीं पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिलता रहता है, तो स्टेज के ऊपर खड़ा होना और स्टेज को फेस करना हर फौजी को सिखा दिया जाता है। वो तीसरी चीज़ आ गई। देन एक ज़माने में हमने लिखना भी शुरू कर दिया, सो मैं जो है लिखा करता था। और फिर आर्मी में मैं जब था तो मैंने एक अदद किताब लिखी थी, और किताब तो मैंने एक बड़ी नेक ख्वाहिश के साथ लिखी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको उससे भी बड़ा कर दिया। अब जितने भी हाजी हैं जिनको किताबें दी जाती हैं, वो दरअसल मेरी किताब दी जाती है जो कि हज के इंतज़ामी अमूर हैं। तो वो किताब जो है मैंने लिखी तो एक छोटे उसके ऊपर थी जो कि आर्मी ने क्लियर की थी, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गई। लेकिन वो कारवां बढ़ता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने न्यूज़पेपर में लिखना शुरू कर दिया, फिर और किताबें लिखनी शुरू कर दी। जब मैंने फ़ौज छोड़ी तो फिर उसके बाद एक स्कूल जो है उसके साथ भी वाबस्ता हो गया। आंचलिक स्कूल में मैंने बहुत सारी और किताबें लिखना शुरू कर दी, बिकॉज ऑफ वो उसके अंदर डाइवर्सिटी है हर तरीके से। यानी कि अगर आप देखेंगे तो मैंने मॉन्टेसरी की किताबें लिखी हुई हैं, ज्योग्राफी की किताबें लिखी हुई हैं, कंप्यूटर्स की किताबें लिखी हुई हैं। तो ये लिखने का शौक जो है वो होता है ना बचपने में, जो है आप जब पोएम्स पढ़ रहे होते हैं या उर्दू की किताब रीड कर रहे होते हैं तो एक शौक होता है किताबें पढ़ने का, तो बचपन से था ये या फिर जब फौज में थे तब दिल किया कि चलें जी लिखते हैं? इश्तियाक अहमद के आई थिंक सो मैंने सारे नावल पढ़े होंगे। अच्छा। और जो है वो हमने उसको बड़े मज़े लेकर के पढ़ा है और उन कैरेक्टर्स में हम जिए हैं, फारूक फरजाना और जो है इंस्पेक्टर कामरान और ये सारे लोग, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये एक ज़माना था इश्तियाक अहमद के नावल्स का। सो यस, वो पढ़ने का बड़ा शौक था और आहिस्ता आहिस्ता उसी वजह से उर्दू भी बहुत बेहतर हो गई, क्योंकि वो हमने चीज़ें पढ़ी थी। बट उसके साथ साथ फाइनली ये हुआ दैट वी नेवर न्यू कि वो आहिस्ता आहिस्ता आप में इंजेस्ट होती चली जाती हैं चीज़ें। तो उतर तो गई थी, फिर मौका मिला और किस ज़माने में हमने जो है एक म्यूज़िक से शगफ था। आई डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुनैद जमशेद का, अगर आपने आखिरी गाना सुना वो तुम ही से ए मुजाहिद हो जहाँ का सबाब है, वो मेरा कॉन्सेप्ट था। ओह वाओ, ज़बरदस्त, क्या बात है, मेरी इल्म में ये बात नहीं थी, अभी मुझे पता चली है। ज़बरदस्त। तो क्या वो गाना वायरल हो गया पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। एंड बस उसके बाद रेस्ट वाज हिस्ट्री। सर मुझे ये बताएं कि जब आप फिल्म की कास्टिंग करते हैं तो क्या आप जब वो स्टोरी राइटिंग हो रही होती है तो आपके माइंड में पहले से होते हैं कि ये जो किरदार है मैंने उस फलां एक्टर के लिए रखा है, या फिर आप लिख रहे होते हैं और आपके बजट में जो फिट आ रहा होता है उसको लेना होता है? इस हवाले से मुझे बताएं। दोनों होते हैं। आपने कुछ लोगों को दिमाग में सोच रखा होता है कि अगर ये मिकाल एक्टिंग करेगा तो वो कैसे कर रहा होगा, अगर जुनैद खान ही एक्टिंग करेगा तो वो कैसे उन जुमलों को अदा कर रहा होगा, और अगर कोई और होगा तो ये, और आप अपनी इब्तिदा उन्हीं लोगों से करते हैं।
लेकिन कुछ लोग कभी मसरूफ़ होते हैं, कुछ लोगों के बजट्स आपके साथ मैच नहीं करते हैं, कुछ लोगों के एटीट्यूड्स मैच नहीं करते हैं, तो ये बातें बन के फाइनली जो है कास्टिंग पर। लेकिन कोशिश हर जो है डायरेक्टर की यही होती है कि वो कोशिश करे कि जो उसके ख्वाबों में था वही वाला इंडिविजुअल अगर कास्ट हो जाए। एंड बिकॉज हम हीरोइन को खूबसूरत देखना चाहते हैं और आपके स्क्रीन पे आपको मालूम है कि कौन कौन खूबसूरत दिखता है, सो आई वांटेड दैट फॉर एग्जांपल आमना इलियास बहुत खूबसूरत खातून है और वो एक्टिंग भी बहुत अच्छा करती हैं, बहुत ज़बरदस्त मॉडल हैं, लेकिन आई थिंक सो कि उनकी उस चीज़ को साकिब ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो दिखाया बाजी मूवी फिल्म के अंदर, बट आई वांटेड टू टेक अहेड ऑफ इट। सो मैंने उनका, अगर आप फिल्म देखेंगी तो उसके अंदर हर जगह के ऊपर एक डिफरेंट तरीके से मेकअप करवाया है, एक यंग लड़की के तौर के ऊपर उसको दिखाया है, एक अथॉरिटेटिव लड़की के तौर पे दिखाया है। सो उसकी पर्सनालिटी को देखते हुए मैंने उसका मेकअप जो है थ्रू आउट किया और मैंने पहले उससे वो मेकअप सेशंस रखे थे, अपने आर्टिस्ट को लाहौर से बुलाया, आई मेड श्योर कि वो पहले और आर्टिस्ट पे वैसे फेसेस पे काम कर लें, तो तब हमें जो है वो सेट पे इतना टाइम नहीं लगा। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे सर बताइएगा कि शोबिस की दुनिया को स्पेशली रंगो नूर की दुनिया कहा जाता है और जो भी फर्स्ट टाइम देखता है तो वो तो उसकी तो आंखें जो है वो झुंझा जाती हैं। तो मुझे बताइएगा जब आपका इंटरेक्शन हुआ इस फील्ड में तो कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्ट फिल्म मेकिंग का? फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल। वाकई रंगो नूर का ये जो आपको शहर दिखाई देता है, मैं वर्ड इस्तेमाल किया ही, उसके पीछे एक नहायत तकलीफ दे मराहिल के शब रोज़ होते हैं। आज मैं आपसे जो है इस वक्त इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं पूरी रात जागा हुआ हूँ एंड उसके दरमियान सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की मैंने नींद की हुई है, बिकॉज अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑडियंस के सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी क्रिएटिव टीम है, लेकिन अवाम फैसला करते हैं। सो वजह ये है कि यस आई अंडरस्टूड, क्योंकि फौज में हमने ये देखा था कि हमें कभी बेल दबाते थे, एक रनर आता था, वो हमारे यस सर कहता था, तो पहले दिन हमें ये समझ आ गया था मेजर नोमान को कि ये यस सर नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, और ये बेल के ऊपर लोग नहीं आएंगे, ये डिले भी होंगे, ये लेट भी होंगे, मगर आपने जो है इसको लेके चलना है। क्या करें, ये जो पैशन है इंसान से कुछ भी कराता है। क्या बात कही आपने, बड़ी गहरी बात कर दी कि पैशन जो होता है इंसान का, आप जो मर्जी कर लें, एक स्पिरिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक एक स्पिरिट, एक जज्बा नहीं होता, काम करने का की लगन नहीं होती, तो आप वो काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। फिल्म मेरा ख्याल है कि जब कोई भी डायरेक्टर बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो आई थिंक 90% जो है वो चांस होते हैं कि आपकी फिल्म या तो ऊपर तक नहीं जाएगी, उस लेवल तक नहीं जाएगी, एक रिस्की काम है, और कहीं ना कहीं 10% एक आपको लग रहा होता है कि येस इट विल हिट, ये जो है वो टॉप पर चली जाएगी। इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लेते हैं? पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करूंगा कि आपने बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की है। हम अमेरिकन यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हैं और वहाँ बिल्कुल ये बताया गया हमें दैट 100 फिल्में बनेंगी तो 90 फिल्में जो है वो उस लेवल पे नहीं पहुँच सकेंगी जहाँ पे उसके प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स उसको देखना चाहते थे। और इतना बड़ा रिस्क फैक्टर, यानी आपको मैं कहूँ एक ऑपरेशन मैंने आपका करना है और ये जानलेवा ऑपरेशन होगा, आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई इसमें चली जाएगी, लेकिन उसमें बचने के चांसेस सिर्फ 10% है और 90% जो है वो ये है कि इट कैन बी ओवर और कोई इंडिविजुअल नहीं मानेगा। लेकिन एक फिल्म प्रोड्यूसर होता है, ये जो खर्चा लेता है, ये प्रोफेसर कुरैशी में आपको बताऊँ, ये एक अंदर की ना, इंसान के अंदर एक ये होती है कि मैं साबित करना चाहता हूँ इस बात को कि जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपको एंटरटेन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो आप सोचें कि कोई इंडिविजुअल अपनी 2.5 साल की मेहनत या 3 साल की मेहनत लेके आए और इसका फैसला 1 घंटा 40 मिनट या 2 घंटे में करवाना चाहे कि मैं आपको हंसा सका, मैं आपको अगर कॉमेडी मूवी है तो उसके अंदर जो है वो फीलिंग्स दे सका, और अगर कोई हॉरर मूवी है तो मैं आपको डरा सका, तो वो तमाम फीलिंग्स उसने उसके अंदर है। So this is once again it comes to the point that the passion which is in you, you are willing to sacrifice your money, your time, your efforts for that passion which is in there. आप सोचें ना कि आप अगर कोई घर में जो है एनिमल रखें, कोई फारसी की कोई भी है कोटेशन, आपको ज़िंदगी में कोई गम नहीं है तो आप एक बकरी पाल लें, आपको ज़िंदगी के गम खुद ही लाहक हो जाएंगे। उसको खड़ा करना है, उसको सुलाना है, उसको फलाना करना है।
तो इसी तरीके से हमने जो है ज़िंदगी में बहुत सारी बकरियां पाली हुई हैं और उनमें से फिल्म एक है। अच्छा सर, ये एक बर्डन होता है काफ़ी, एक टफ जिम्मेदारी हो जाती है कि आपने तकरीबन 2.5 साल एक फिल्म पर लगा दिए हैं और 1-1.5 घंटे की वो फिल्म है, तो एक बहुत प्रेशर नहीं होता जब वो सिनेमा में जब चल रही होती है, लोग जो है वो आ रहे होते हैं, खचाखच रश होता है और एक्सपीरियंस जो है लोगों का कैसा होगा, एक मैं कहूँगी कि एक जज्बातीपन हो जाता है और थोड़ा सा बिल्कुल एक लाइमलाइट में वो फिल्म कैसे जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है। तो उस वक्त क्या फील होती है? अभी आपको कुछ प्रेशर फील हो रहा है? यस आई एम सीइंग। कामरान शायद ने अगले दिन एक बाजार बात की, हमारे जो मशहूर एंकर है, उन्होंने कहा कि मैं फिल्म को एक हवा बनाया हुआ था, उनकी फिल्म पे बहुत ही अरसे तक जो है वो उस पर काम करते थे। उन्होंने कहा जब तक वो फिल्म आई नहीं थी मैं बहुत ज़्यादा परेशान था एंड आई वाज वेरी वरीड कि क्या करेगी, हुए जो अजनबी नाम देते थे। लेकिन जिस दिन वो फिल्म रिलीज़ हो गई, मेरे कंधों पे से ऐसे बर्डन ख़त्म हो गया कि जैसे वो कभी था ही नहीं। सो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यस, इसीलिए जो है आई थिंक सो जो लोग फिल्म बनाने के बाद गिरते हैं और दोबारा फिल्म बनाते हैं, उनको ये यकीन होता है कि मैं एक दफ़ा फिर जो है इसको कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ और लिखा हुआ था। शेरदिल ने मार्क्स मेक किए हैं, बिगेस्ट मूवी इन पाकिस्तान। मौला जट के बाद हमने बहुत अच्छे नंबर्स हासिल किए हैं। हमने जो है पाकिस्तान के बाहर बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस किया हमने। अमेज़ॉन प्राइम पे सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म है पाकिस्तानी। एमरेट्स एयरलाइन पे सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म है शेरदिल। हमें पैसे भिजवाते हैं। सो वजह ये है दैट वी आर डूइंग वेल। सो आई थिंक सो वही एनर्जी थी कि मुझे यहाँ तक ले आई कि मैं हम तुम और वो जो है बना। अच्छा मुझे बताइएगा, हम तुम और वो एक बड़ा ही ज़बरदस्त नाम है। फिल्म का टाइटल सोचने में भी जो है ना, मैं कहती हूँ महीने लग जाते हैं। आपकी फिल्म का टाइटल के पीछे क्या राज है? हम तुम और वो। और मुझे एक ऐसी स्पेशल बात बताएं जो आप समझते हैं कि आपकी फिल्म बाकी फिल्मों से जो मुमताज़ है, सबसे बेस्ट है। ऐसी एक क्या नया थॉट है उसमें कि आवाम को क्यों वो फिल्म देखनी चाहिए? अच्छा, मैं आपको एक ऐसी बात बता देता हूँ जो मैंने किसी को नहीं बताई आपके चैनल पर। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू अनफोल्ड। आपने वो सवाल कुछ इस तरह फ्रेम कर दिया कि आई फेल्ट लाइक टेलिंग यू। हमने फिल्म को एक बड़े मज़ेदार नाम से रिलेट किया था और हम उसको हम अपनी दादियों नानियों से एक जुमला सुना करते थे, या जो है मोहल्लों के अंदर एक जुमला बोला, और चिड़ा चिड़ी का खेड़ खेड़ देते हैं, क्या वर्ड टू दीज इफेक्ट। ये जो था हमारे दिमाग के अंदर जो नोक झोंक थी और जो स्मूचिंग थी और वो तमाम सब कुछ था, तो इसका नाम से हम शुरू किया था हमने चिड़ा चिड़ी। सो दैट इज हाउ के वो चूंचे लड़ा रही, बिकॉज चूंचे आपको लड़ती हुई दिखाई देंगी। और जब तक हम यहाँ पहुँचे तो आई सेड कि मुझे जब मैं नाम बताता हूँ तो मुझे उसकी कहानी भी बतानी पड़ती है। जी जी। सो इसलिए आई थॉट कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट एंड कहानी बताने के बजाय जो है नाम ही ऐसा रख दिया जाए जो कि जो है कहानी कुछ बता दे। ऑलराइट। सो फिर हमने जो है बड़ा सोच विचार के जो है वो हम तुम, और ये जो रिलेटेबल है, हर जिंदगी में हम तुम होते हैं और एक वो भी होता है। ऐसा ही। तो फिर जो है हमने इसको वो फैक्टर को बीच में लिया। अच्छा मुझे बताएं, 19 साल आर्मी की लाइफ में एक ऐसा यादगार लम्हा जो आप कभी आप भूल पाए हो? हाँ बिल्कुल, आपने फ़ौरन मेरे दिमाग पे वो ठंग करके जुलसा लगा। दैट वाज सियाचिन, जिस वक्त मैं अपनी पोस्ट पे बैठा हुआ था, और जब मैं पोस्ट पे जा रहा था तो उस वक्त हमारे 3-4 शहीद जो है वो नीचे जा रहे थे। मैंने उनको क्रॉस किया एक पोस्ट से, और यंग कैप्टन था मैं। तो जब उसको देखा तो मुझे एक हुआ कि, और वो उन लोगों के बारे में बड़े तारीफ़ें कर रहे थे लोग वहाँ पे, उस पोस्ट पे तारीफ़ कर रहे थे कि बड़े चंगे लोग सन जी, इंज करते सन, उंज करते सन, मैं छुट्टी तो जा सकता सी पर नहीं गया, ये कह रहा था मैं यहाँ पे और रहूँगा, फलाने को छुट्टी कटवा दी, इस तरह की बातें हो रही थी। इकबाल नाम था मुझे अब तक याद। सो इकबाल जी, तो मैं उसकी बॉडी पे खड़ा हुआ और ऐसे कि इकबाल आपका बदला लेके आऊँ। ओके। तो आई वेंट टू माई पोस्ट एंड आई, ये नहीं कि वो मेरे दुश्मन दूसरी साइड पे थे, मुकाबले की बात थी, एक मैच हो रहा था। तो आई सेड कि जी आपको मुकाबला दे के जाऊँगा, और फिर मुकाबला दिया मैंने वहाँ पे, और इतना मुकाबला दिया वहाँ पे कि मेरी साथ वाली पोस्टों से जो है वो एक फ़ोन आया मुझे एक दिन
कैप्टन अली ने मुझे फ़ोन किया, वो लम्हा मुझे नहीं भूलता। उसने कहा कि सर आप मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज़िंदा जाने वाले हैं। और आप जो है वो आपको भी हम जो है वो घसीट के लेके जा रहे होंगे, क्योंकि वो एक वो होती है जिसके ऊपर आपको स्लेज पे रख करके लेके बॉडी को जाते हैं। तो आप सर हमें इसका मौका ना दें, क्योंकि आपने जो है उसके नाक में दम किया हुआ जो ऑपोजिट साइड पे आपके मैच खेल रहे हैं। अच्छा। तो बी वेरी केयरफुल, आपकी जो है वो बेटी आने वाली है दुनिया में। माई फर्स्ट डॉटर वाज अबाउट टू बी बॉर्न। तो मैंने उनको एक जुमला बोला अली को, मैंने कहा कि अली मैं इस पोस्ट पे ना हस्बैंड नुमान हूँ, ना मैं फादर नुमान हूँ, ना मैं ब्रदर नुमान हूँ, मैं यहाँ पे कैप्टन नुमान हूँ। सो वजह ये है कि मैं अगर वैसे जाता हूँ तो मुझे जाने। क्या बात है सर, आप हमारा फ़ख्र हैं और हमें जो है ना एक खुशी है कि अव्वल तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ आवर के लिए आए, और बड़ा ही मुझे एक अच्छा जो है वो फील हो रहा है, क्योंकि एक तो माशाल्लाह मेजर साहब बैठे हैं, साथ में फिल्म डायरेक्टर बैठे हैं, तो और भी ज़्यादा खुशी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपना सेगमेंट जो है वो शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। ह्यूस्टन बार्क एनिमल शेल्टर एंड एडॉप्शन सेंटर में ह्यूस्टन के पालतू जानवरों के मालिकान बार्क के हेल्दी पेट्स हेल्दी स्ट्रीट्स प्रोग्राम के जरिए अपने पालतू जानवरों की देखभाल में मदद कर सकते हैं और सिटी ऑर्डिनेंस की तामील करने में आपकी मदद करेंगे। मजीद जानने के लिए www.houstonbark.com मुलाहिजा करें। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नोमान खान, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ हम तुम और वो। सर, सेगमेंट के लिए आर यू रेडी? जी हाँ। रैपिड फायर सेगमेंट है, सवालात पे सवालात होने वाले हैं, और जो जवाब है मुझे छोटा सा और क्विक आंसर चाहिए। तो पहला सवाल आपसे किया जाता है कि क्या आपने अपनी जिंदगी के गोल्स हासिल कर लिए हैं? नहीं। आप बेख्याल में अच्छी जिंदगी गुजारने की क्या टिप्स हैं? हर दिन ऐसे जिए कि आप पाते। वाह, जबरदस्त। किस फिल्म, किताब या टीवी शो ने आपकी जिंदगी बदल दी? ऐसे शो टीवी, किताब, कुछ भी ऐसा नहीं? चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजूद नवाबिस में, अगर आसानियाँ हों तो जिंदगी दुश्वार हो। क्या बात है, जबरदस्त। क्या आपके लिए कभी किसी ने कोई ऐसा काम किया हो कि आप सोचते हो कि इसका एहसान नहीं मिलता? हाँ। माशाल्लाह, जबरदस्त। और क्या आपने कभी किसी के लिए कोई ऐसा काम किया है? मेरे भाई उनका भी ऐसा। अच्छा। और अगला सवाल है, क्या आपने कभी ऐसी नेकी की जिससे आपको यकीन हुआ? करता रहता हूँ, लेकिन क्या आप सेकंड चांस देने पर यकीन रखते हैं? ऑफ कोर्स। आपने टीन एज में सबसे क्रिंजिएस्ट काम क्या किया? सबसे डिफिकल्ट क्रिंजिएस्ट मतलब कि कोई ऐसा एडवेंचरस या ऐसा काम जो मतलब सबसे शरारती काम? बहुत सारे शरारती काम किए थे। एक दफा मैं स्कीम पे गया हुआ था, और स्कीम पे मैंने कहा कि बर्फ के अंदर में बहुत ज़्यादा अच्छी पहनी एंड वो हमारे ऊपर बहुत दूर था। सो आई सेड लेट्स डू अ स्कीम विदाउट द शर्ट। सो मैंने रिकॉर्ड किया, और जो है वहाँ पे सारी तरफ बर्फ थी, एंड मैं जो है पूरी के उस ट्रैक से सिर्फ और सिर्फ ट्राउजर और स्लेजेस के ऊपर निकला। ओह माय गॉड, ये तो वाकई बहुत ही एक वियर्ड काम आपने कर दिया जिंदगी में। अच्छा, जिंदगी में सबसे अहम बात या चीज आपने क्या सीखी? सबसे अहम चीज़ रिश्ते होते हैं, हम रिश्तों का पास रखना चाहिए, अपनी जुबान का पास रखना चाहिए, जो आप कहें वो करें। कहने से पहले आप बच्चों के आपका क्या बात है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं, कुछ कहने से पहले चख लिया। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि एक गहरी बात थी, और वाकई ऐसा ही। अच्छा सर, मुझे बताइए कि आपको अब तक मासूम होने वाली सबसे अच्छी तारीफ क्या है? सबसे अच्छी तारीफ यही है कि ये पैशनेट है, और अपने वो मेरी बुराई भी है और अच्छाई भी है, अगर इसमें सोच लिया तो फिर मेरा ख्याल है कि ये तो अच्छाई हुई आपकी। और
कौन सी चीज आपके दिल को मुस्कुराहट ले आती है? कौन सी चीज़ मेरे चेहरे पे जब मैं अपने ऑडियंस को खुश देखता हूँ तो मुझे वाकई जो है बहुत अच्छा लगता है। जबरदस्त, माशाल्लाह। अभी जो है आपकी ऑडियंस जो है वो एक सस्पेंस में बैठी है कि कब ये रिलीज होगी फिल्म और हम देखेंगे और यकीनन कि वो सब बहुत ज़्यादा इस फिल्म से जो है वो खुश होंगे क्योंकि आई थिंक ये देखनी चाहिए इसलिए कि इसका ट्रेलर इतना ज़बरदस्त है, इतना मज़े का है कि मेरा ख्याल है कि ऑडियंस में सबसे आगे मैं ही होंगी पहले तो। अच्छा मुझे बताइएगा कि वो कौन सी चीज़ है या ऐसा हिडन टैलेंट जो अभी तक आपके जो है किसी के सामने नहीं शो किया? मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि अपने तमाम टैलेंट्स को जो है यूज़ कर सकूँ। आई डू नॉट नो कि मैं जो है ग्राफिक डिजाइनिंग बन सकता हूँ नहीं बन सकता, बट मेरा बड़ा शौक है किसी दिन मैं जो है वो बैठूँगा अपने हाथ में माउस पकड़ के और छोटी मोटी तो करता हूँ वहाँ पर डिजाइनिंग लेके शायद किसी दिन मेरा ये टैलेंट पाऊँ। ओके, इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जिनके बगैर आपका गुज़ारा बिल्कुल नहीं? 3 चीज़ें अगर मेरी नींद ना पूरी हो तो मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ और आजकल वही वाला चीज़ इसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा। आजकल गुजारा कर रहा हूँ रिलेशंस मेरे जो हैं मेरे इर्द से मुझे वो बहुत प्यारे हैं। एंड तीसरी चीज़ मेरा काम, अगर आप उसमें मेरा काम सीखते हैं तो मैं वैसे ही बनूँगा। ओके, अच्छा आप अपने आप को 3 अल्फाज में कैसे बयान करते हैं? और इन अल्फाज में मैं जो बयान करूँगा एक ही लफ्ज़ पर होता है मेहनत मेहनत जिसको अल्लाह ताला ने कभी नहीं कहा है कि लईस अल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान के लिए कुछ नहीं सवाए उसके कि जिसके लिए उसने कोशिश की। क्या बात है, ज़बरदस्त, बेशक ऐसा ही है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप उस शख्स में क्या नोटिस करते हैं? उसका इखलास। उसका इखलास, ओके। अगर ऐसा पॉसिबल हो कि एक दिन में आपकी 3 ख्वाहिशात पूरी हो जाएं तो वो 3 ख्वाहिशात कौन सी हैं? पहली ख्वाहिश थी कि मेरा काम में जाने के बाद मिल जाए और दूसरा ये हो कि मैं अपने वालिद के पास और वक्त गुजार सकूँ और जिन लोगों को मैं अपनी मसरूफ ज़िंदगी की बिना पे कम टाइम दे पाता हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। माय लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका मिले कि मतलब एक गोल्डन टाइम हो जिसमें आप चाहें कि ये गोल्डन टाइम हो ये रुक जाए, उसमें 3 लोग कौन हैं? दोस्त मेरी माँ मेरी बाप और मेरी बेटी। क्या बात है, माशाल्लाह। कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, 19 साल की इस जर्नी का सबसे मुश्किल टास्क क्या था? सबसे मुश्किल टास्क मेरे जो 4 साल मैंने एकेडमी में गुजारे दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क एंड आई एम थैंकफुल दैट आई टुक दैट पाथ और उसने मेरे में से एक और नया नुमान खान निकाला। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा सर, हमें ये तो पता है कि आप कैप्टन रिटायर हुए लेकिन मेजर। सॉरी मेजर रिटायर हुए, लेकिन आपका रैंक स्टार्टिंग रैंक क्या था? लेफ्टिनेंट हर ऑफिसर जो है सेकंड लेफ्टिनेंट बनता है, फिर लेफ्टिनेंट बनता है, फिर कैप्टन बनता है, फिर मेजर बनता है, फिर मेजर बन के रिटायर हो जाता है और अगर लाइफ हो तो आगे चला जाता है। तो माशाल्लाह, आप मुझे ये बताइएगा कि फिल्म में आ चुकी हैं, फिल्म डायरेक्शन में आ चुकी हैं, तो लेट्स सपोज कि प्लान ए जो है वो फिल्म है, फिल्म मेकिंग है, प्रोडक्शन है, तो प्लान बी भी तो होता है अक्सर हर बंदे के पास कि चले अगर ये नहीं तो वो तो डेफिनेटली है ही मेरे पास प्लान बी। तो आपका प्लान बी क्या है, हम वो जानना चाहते हैं। और मिस्टर कुरैशी मेरा प्लान बी दरअसल फिल्म है, मेरा प्लान ए कुछ और है। तो क्या प्लान ए फिर बताइएगा हमें। यहाँ प्लान ए ये है दैट मैं जो काम करूँ अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो मेरे एविएशन के बिजनेस से रिलेटेड हो, वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, आई वुड लाइक टू डू इट द बेस्ट। मेरे लिए हमेशा मेरा अपना स्टैंडर्ड होता है कि मैं इसको एक बेहतरीन तरीके से करूँ और अगर वो दुनिया में पेश किया जाए तो मुझे सर झुके नहीं कि यार ये नुमान का प्रोडक्ट है, नुमान ने ये काम किया है, नुमान ने ये किताब लिखी है, नुमान ने ये बात कही है, तो ये इसका लेवल उस लेवल का नहीं।
अच्छा, क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा जो है वो वक्त गुजरा और बहुत मैं कहती हूँ कि फिल्म से रिलेटेड भी नाज़रीन को कुछ चंक्स मिल चुके होंगे, जानने को बहुत कुछ मिल चुका होगा। जाने से पहले क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जो है वो भी ख़त्म हो जाता है, तो अपनी ऑडियंस से, हमारी ऑडियंस से आप क्या बात करना चाहेंगे? My dear audience, I will say the similar word. I know that wherever I go, people ask me the similar question. कब फिल्म आ रही है, क्या फिल्म आ रही है, क्या जॉनर है, बहुत सारे सवालात करते हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है, फिर उसके बाद मुझे आज मिलते हैं और कहते हैं सर शेरदिल 2019 में रिलीज हुई थी, अभी तक आपने YouTube पे नहीं डाली है। सो मैं आपसे ये कहूँगा कि एक आदमी की जिसकी 2.5 साल की मेहनत है, उसको जाके सिर्फ और सिर्फ अपना 1 घंटा और जो है वो 50 मिनट दीजिए और फिर उसके बारे में जितना बुरा लिखना है आप लिख दीजिए, बिकॉज आई ट्राइड कि आप उसमें एक मिनट जो है एंजॉय करें। सो गो इन द सिनेमास एंड वॉच हम तुमको। क्या बात है, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह हम भी देखेंगे और हमारी ऑडियंस है वो वेट कर रही है कि ये फिल्म जो है वो कब सिनेमा में रिलीज होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। और ये है कि प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ मुझे जानने को मिला फिल्म के हवाले से भी, और बाकी जो है आप सिनेमा में जब जाएंगे देखेंगे तब जो है पता चलेगा फिल्म में ऐसा और क्या क्या है जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, DTV को भी और DCTV USA को भी, और साथ में हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है DTV Flix को भी देखना मत भूलिएगा, जहां पर आपको हम 3000 से ज़्यादा चैनल्स दिखा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझसे प्यार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.